तो ये युवा जागृति का जो अभियान पटना और बिहार में चल रहा है, ये कहीं न कहीं कोई पहचान बन गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुई और किन चीज़ों की अवधारणा को ध्यान में रख के आपने ये किया है? शुरुआत हुई 95 22 दिसंबर 1995 9 दिवसीय साधना करने हम आए शांति कुंज में नवरात्र की साधना 94 में। वो साधना करने के बाद कभी ये ब्रह्म बच्चा ये सारी चीजों को देखा कंपार्टमेंट में सभी का सेवा स्टूडेंट को हीरो लगा यार ये यूथ के बीच कैसे फैलाई। बहुत ही डिफिकल्ट उस समय संघर्ष करते करते सब लोग साथ रहे उसमें मनीष जी भी और ऐसे हो गए। उसका प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे संख्या बल बढ़ते गए। अब एक सच्चाई हम बताना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं गुरुदेव की शक्ति हर पल हर क्षण गुरुदेव की शक्ति की अनुभूति। पात्र बदलते रहे, पात्र आते रहे बदलते रहे, कारवा रुका नहीं, कारवा बढ़ते चला गया। 32 ईयर्स हो गए। अच्छा। 32 वर्ष और 32 वर्ष में एक दिन भी मुझे याद नहीं है तो कभी गुरु जी का ये विवाह प्रपूर्ण संस्कार था ये सब बंद हुआ। तो ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति कहता है कि हम कर दिए कि हमारे द्वारा हो गए, ये उनकी कृपा थी। तो जो 32 साल पहले आपने बीज डाला था या गुरुदेव की कृपा से जो बीज डाला, आज वो कितना बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, थोड़ा तो बताया ना। बहुत बड़ा। क्या आज उसका क्या स्वरूप और है? ये स्वरूप है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। हम तो अब कुछ नहीं, अब तो सब सिस्टम चलता है, सिस्टम में काम होता है। और जो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं सब अपने अपने काम में लगे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलते हैं कहीं पे, भैया हम तो मुरादाबाद रेलवे में हैं, हम पुराने बैंक में भी अपीओ हैं, फलाने जगह है, MBPSC के थ्रू ये हैं, UPSC के थ्रू तो हम मिलते हैं। 19 भैया वहाँ बैठते थे आपके साथ जोला पुस्तकालय में, अच्छा लगता है। यदि हम इसको एक संख्या बल के रूप में देखें तो कितने हजार लाख 4 लाख से ऊपर 4 लाख से ऊपर युवा जुड़े हुए हैं। जी। इनमें सक्रियता इनकी सक्रियता तो अलग अलग, अब जैसे दिल्ली में ये काम कर रहे हैं, बेंगलोर में वहीं से निकले हुए अन्य भाई काम तो केवल वहीं नहीं, देश भर में जो जहाँ फैला वहाँ जाके काम कर रहे हैं। जिले में, बिहार के अन्य जिले में भाई लोग काम कर रहे हैं वहाँ से निकल के। इस तरह से ये पूरा नागपुर में, महाराष्ट्र में यहाँ से निकल के हम लोगों को बीच से निकल के वहाँ काम कर रहे हैं। तो जो अंडमान निकोबार पर हमारे एक भाई काम कर रहे हैं तो वहाँ काम के तो सभी डॉक्टर साहब पर गए तो पूछे कुछ 4-5 यूथ लोग था, कहाँ से हो अपना, अरे भाई कहाँ हो तुम, ग्रीन पर भी USA में अपने भाई लोग, जापान में अपने भाई लोग, अब वहाँ वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे शक्तिपीठ से जुड़े हुए क्षेत्रों पे ये देखा गया है कि वहाँ युवाओं का जो जुड़ाव है बहुत कम है और वो लेकिन इस पे काम करना चाहते हैं। तो कहाँ से वो शुरुआत करें, क्या क्या काम करें? तो अपने आप से शुरुआत करना। जैसे हम अपने भी जब बुलाते हैं उनको क्या कहते हैं कि तेरी पढ़ाई सही हो जाएगी, तेरा कंसंट्रेशन सही हो जाएगा, क्वालिटी वाली पढ़ाई हो, क्वांटिटी वाली पढ़ाई नहीं हो। उनको सूट करता है तो वो समझना चाहते हैं कि क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। जैसे तो हम लोग बताते हैं कि 12 घंटा तुम स्टडी कर रहे हैं, 14 घंटे कर रहे हैं, 16 घंटा कर रहे हैं। गायत्री परिवार से जुड़ोगे तो 8 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे का तो काम कर सकते। ये कैसे होगा? तो मेडिटेशन से होगा, गायत्री मंत्र से होगा, पॉजिटिव थॉट से होगा। तो हम लोग भी उन्हीं की बात करें, भाई इसमें यहाँ आके तुम अपना कैरियर बेस्ट। सही बात है, यदि वो लॉजिकल है तो उनके फायदे ही बता रहे हैं कि तुम्हारे फायदे और बढ़े। अभी इसी कार्यक्रम में एक लड़का भी ड्यूटी दे रहा है, तो वो लड़का इंटरफेल कर गया तो स्वाभाविक है, घर जाने की तैयारी में था कि गांव जाएंगे, मुर्गा फार्म खोलेंगे, क्या करेगा। तो कोई गायत्री परिवार का हमारा यूथ विंग का लड़का उससे मिला तो उसका दोस्त था, कहा कि चलो युवा पर नहीं, हम धर्म और पूजा वूजा में इंटरेस्ट नहीं। वो आया और जुड़ गया। उसका गुरुदेव का किताब 6 साल लोग उसको कहते थे गायत्री परिवार के लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इन बच्चों को पढ़ने की जगह पर रोड पर किताब भिजवाते और उसको कुछ पैसे से मदद करना चाहते थे। वो लड़का राजधानी ट्रेन में TT, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे IAS के कमाने वाले हैं जो IAS MBT में भी नहीं पहुंचा, लेकिन आज वो कई करोड़ के मालिक। इसका मतलब नॉलेज था उनके पास, डीप स्टडी किया था इन्होंने। उनका वो डीप स्टडी में बेकार नहीं गया, उन्होंने अब उसके माध्यम से गेन किया, लोगों को शिक्षा दी। ये सब चीजों को हिट करना तुम्हारा ये बेकार नहीं गया, इस माध्यम से तुम हमारे बीच आते। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से विशेष सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से आप उन युवाओं को इतना अधिक प्रभावित कर पाए? सबसे पहला सूत्र हम लोग ये बताते हैं आपके कैरियर ओरिएंटेड क्या होगा।
पढ़ाई लिखाई। आप भी जॉब लेना चाहते हो, हम भी चाहते हैं आपकी जॉब मिल जाए। और फिर उसमें क्या मैटर है, तो ध्यान है, गायत्री मंत्र है, पूजे की तौर से। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ से अलग होकर कुछ अपना बनाना चाहते हो, निर्णय आपको लेना। सोचो, उनको बतला कि अगर भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ तो है ही, सब कोचिंग कर रहा है, सब क्लासेस कर रहे हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। आप उस भीड़ के हिस्सा रहना चाहते, वो भी अरे यार आज उसको लड़की दिखी, अरे यार आज वो दिखी, अरे तूने नंबर नहीं लिया, वो तो कर ही रहे, सामान्य सा जीवन। उसको ये सब चीजें वो हमारे भी चाहते हैं कि ये परिवर्तन आता है। उन्हें यहाँ के क्या अलग मिलता है जिससे वो परिवर्तित हो जाते हैं? एक तो यहाँ आने के बाद मुझे ये लगता है कि बहुत सारे सक्सेस लोग उनको दिखलाई करते हैं और सक्सेस में वो हमें भी देते। नंद भैया 52 लाख और 75 लाख की गाड़ी से चलते, हम तो उनके किसी के 20 या 3-3 4-4 गाड़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमों से मेज भी मनीष भाई रोड पर ढाल बजाए, 12 साल का कीर्तन गाए, तो उनको लगता है कि इस थ्रू भी हम समाज में अपना एक ये बना सकते। किस प्रोफेशन में भैया? मेरा मेडिसिन का फैक्ट्री है पटना में, तो वो उसकी भी एक लंबी कहानी है। पिताजी के एक साथी एक ही थे, एक ही बच्चे थे, तो उनकी इच्छा थी आईएएस को, याद उन्होंने आईएएस को अब बन या ना बन, लेकिन लगे उसमें पटना यूनिवर्सिटी में थे और उसी से गुरु जी वाला ये स्वाद लग गया। अब ये स्वाद लगा तो लोग एक बड़ा प्रॉब्लम हो, घर में लोगों ने बड़ा विरोध किया, एक समाप्त हो जाएगा काफी पीला। साधना का सबसे बड़ा फायदा ये होता है भैया कि जो मतलब हम जिस लिए हम आए हैं हम उसी काम की तरफ बने ही रहते हैं। अब क्या हुआ, गायत्री मंत्र जो खींच रहा था उधर खींच रहा था। अब अपना यूनिवर्सिटी के आप छात्रों में एक आप अच्छे स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट में बढ़िया रिजल्ट, और अचानक आप टर्न लेते हैं और रोड पर उतर के गुरु के किताब लेके झाल मूल यहीं से खरीदते रहे, यही दुआरे सब कोई भी अपने शौक को साहब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारे रिश्ता नाता जो भी था एगो उस खान सर से भी आपकी दोस्ती है क्या? अरे सीएम साहब के यहाँ आपको देखे थे, आज तुम हमको उन चीजों में देख कल हम वो बढ़े कैसे? गुरु जी के हमें ये भी पता नहीं था, वो सब गुरुदेव संभाल माता ही संभाली, लेकिन जैसे मेरे साधना ने लिखा मॉर्निंग में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा साधना पर बैठता ही बैठता हूँ। 94 के बाद मैं कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, बाहर के भोजन से परहेज करता हूँ। सारी व्यवस्था है, हम सब कर सकते, नहीं करते। अनर्गल लोगों से मिलने से बचता हूँ, एक काम के लोग हैं मिल लेंगे, अनर्गल बकवासबाजी गायत्री कुमार ये वो बलाना बांजी माता जी माफ कीजिएगा टाइम नहीं। इसलिए आप हमें बुलाएंगे कि आइए आपका लेक्चर कराना है, पहले पूछेंगे कि लेक्चर प्रवचन वाला कराना है तो आप हरिद्वार संपर्क करिए, हमें नहीं आता, हम तो धुलाई करने वाले लोग हैं, उसके लिए आप शांति संपर्क बढ़िया वाले लोग भेज देंगे। तो आप कैसे मानते हैं कि आपकी बात का प्रभाव पहुंच पाया लोगों को? उसका क्या? इसलिए देख पाते हैं कि हमने किसी को नहीं कहा कि लहसुन प्याज न खाओ, हमने किसी को नहीं कहा कि मांस मछली छोड़ दो। बाद में वो आके कहते हैं कि भैया हमने तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। मैंने कहा भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें 5 जगह एग्जाम देने जाना है, लहसुन प्याज तक तो हम तुमको नहीं मना, लेकिन मांस मछली यार उसको नहीं खाना, उसका उदाहरण देना पड़ता है। सर साइंस ये कहता है प्रोटीन मिलता है, वो उनका से बड़ा अब्दुल कलाम से बड़ा कोई साइंटिस्ट था शाकाहारी, तो हम अब्दुल कलाम को देखें कि तुम्हारे वो जी फूफा जी को देखें जो वीडियो बने हुए हैं, या मौसा जी को देखें जो सचिवालय में काम करते हैं। तुम्हारे मौसा फूफा हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कहते हैं हमारे आइकॉन कौन? कलाम। गुरुदेव लिखते हैं कि भाई सबसे ताकतवर जीव है वो हाथी है, वो शाकाहारी है। सबसे बड़ा धनवान कौन हमको बताते हैं, उनके संबंध एक पूरा फैमिली उसका शाकाहारी। तो भाई धन के क्षेत्र में अगर हमको किसी को देखना होगा तो ये गिट्टी और सीमेंट के जो दुकान खोले हुए हैं, जो डीलरशिप, उनको तो नहीं देखें, तो उनको देखेंगे। एक प्रोग्राम के तौर पे यदि आप बात करना चाहें कि कहीं पे कोई परिवर्तन के लिए काम करना चाह रहा है तो उसको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के वो काम करे और क्या चीजें जो उन पर प्रभाव छोड़ेगी? सबसे पहला काम तो हम यही बताएंगे, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो गायत्री साधना से ही शुरुआत करो। टेस्ट हुआ